का डिजिटल इंडिया प्लान आपने देखा और आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है बेहद खास है। आप देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर उन्होंने बाइडेन के साथ बायलैटरल मीटिंग की, कई मुद्दों पर चर्चा की। और दूसरी तस्वीर आप 21 सितंबर की देख रहे हैं जब क्वाड सम्मेलन में शांति का संदेश दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के बीच न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां भारतीय समुदाय के सामने उन्होंने बदलते भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसमें यह बताया गया कि कैसे भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है जब यूएन फ्यूचर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है, यानी समिट ऑफ द फ्यूचर को आज पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो अमेरिका में मोदी 21 से 23 सितंबर यानी 3 दिवसीय दौरा, और आज का दिन भी होने वाला है बेहद महत्वपूर्ण। तो चलिए इन तस्वीरों के बाद अब गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके आतिशी की करेंगे। दरअसल आज आतिशी बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाल सकती हैं। कई अहम विभाग आतिशी के पास रहने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने शपथ ली थी। शनिवार को 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर यह शपथ आतिशी ने ली थी। सरकार के प्रमुख विभाग आतिशी के पास ही रहने वाले हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। दिल्ली की सीएम आतिशी आज से उस काम को अपने हाथ में ले रही हैं जिनको केजरीवाल बीच डगर में छोड़ गए। आतिशी दिल्ली की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं, लेकिन अब उनका सामना उन चुनौतियों से होगा जो उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दिल्ली की सीएम आतिशी के सामने एक तो नहीं चुनौतियों का अंबार है जिससे पार होकर उन्हें खुद को साबित करना होगा, लेकिन इसके लिए आतिशी के पास बहुत कम समय है। आतिशी केवल 5 महीने तक ही दिल्ली के सीएम रहेंगी। विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म होगा, मतलब चुनाव आयोग इस तारीख से पहले चुनाव करवाएगा ताकि 23 फरवरी से पहले नई सरकार का गठन हो सके। ऐसे में आतिशी के पास केवल 5 महीने से भी कम का वक्त है जिसमें उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी है। वैसे भी आतिशी पर ज्यादा दबाव है क्योंकि आतिशी केजरीवाल की पहली पसंद है। पिछले कई महीनों से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम के सामने आतिशी को अपनी छवि बचाकर रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आम आदमी पार्टी सरकार फंड की कमी की वजह से सड़क, जलापूर्ति, सीवर और दवाओं सहित मूलभूत सेवाओं और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए संघर्ष कर रही है। बतौर सीएम आतिशी को अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बचे हुए कार्यकाल में इन सभी मुद्दों से निपटना होगा। इसके अलावा उन्हें प्रस्तावित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली में पात्र महिलाओं को 1000 रुपए भी देने हैं। दिल्ली विद्युत वाहन नीति 2.0 और सौर नीति को मंजूरी देना, आतिशी को चुनाव से पहले केजरीवाल के इस वादे को लागू करना भी सुनिश्चित करना होगा। यही नहीं, आतिशी के सामने चुनौती सबसे बड़ी है कि एलजी से वो तालमेल कैसे बिठाती हैं, क्योंकि पहले ऐसे कई मौके आए हैं जहां दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने आते रहे हैं। दिल्ली में मंत्री पद पर रहने के दौरान कई बार आतिशी ने तपिश को बेहद पास से देखा है। अधिकारियों के मुताबिक आतिशी मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने के साथ ही आने वाले हफ्तों में मोहल्ला क्लिनिक और प्रीमियम बसों, अस्पतालों, स्कूलों के उद्घाटन और नई परियोजनाओं को शुरू कर सकती हैं। आतिशी ने कहा था कि अगले कुछ महीनों में उनके 2 लक्ष्य होंगे जिनमें आप सरकार की मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जैसी योजनाओं को रोकने के लिए बीजेपी के कथित प्रयासों के खिलाफ दिल्ली वासियों के हितों की रक्षा करना। और दूसरा लक्ष्य अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर केजरीवाल की वापसी सुनिश्चित करना। अब देखना होगा कि खुद से किए गए वादे को आतिशी कहां तक पूरा कर पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच आपको बता दें यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें अवैध पिस्टल बनाने वाले गिरोह के सरगना को एसटीएफ ने धर दबोचा है। इसके अलावा उसकी 3 साथी भी धरे गए हैं। आपको यह भी बता दें कि अवैध हथियार बनाने की मशीन भी इनके पास से बरामद की गई है। ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। संजीव, प्रदीप, अनुज, शुभम ये वो आरोपी हैं जो कि धरे गए, जिन पर बड़ा आरोपी है कि अवैध पिस्टल बनाने के गिरोह में शामिल थे। सरगना भी इनमें धरा गया है। ये आप देख रहे हैं, पहला सरगना है और 3 और आरोपी धरे गए। सरगना के साथ 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध पिस्टल बनाने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया। उसके 3 साथी भी धर दबोचे गए हैं। पिस्टल बनाने की मशीन और हथियार भी इनके पास से बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बिल्डिंग के बेसमेंट पे बने इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भीषण आग, 2 बच्चों समेत 8 लोग फंसे। दमकल विभाग ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। यूपी के झांसी में रील के लिए यूट्यूबर की शर्मनाक हरकत, साइकिल से जा रहे बुजुर्ग पर किया स्प्रे। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाइक सवार दबंगों का कहर, एक घर पर बरसाए बम। सीसीटीवी कैमरे में हमलावर हुए कैद। पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज रफ्तार का कहर, सड़क क्रॉस कर रही बच्ची को ट्रक ने कुचला। बच्ची की मौके पर मौत, दर्दनाक घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के ठाणे में कार सवार की दबंगई आई सामने। कार सवार ने युवक पर चढ़ाई कार। निजी जगह पर खड़े होने को लेकर दोनों के बीच हुआ था विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में दिखा जहरीला सांप, आराम फरमा रहे यात्रियों में हड़कंप। जबलपुर से मुंबई जा रही थी ट्रेन। उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरी चप्पल निकालने के लिए उतरे 3 दोस्त, जहरीली गैस की वजह से तीनों का दम घुटने से हुई मौत। गाजियाबाद के लाल कुआं इलाके में एक महिला के पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो 2 से 3 युवक महिला को घर के बाहर घसीटते हुए बाल पकड़कर पीटते नजर आए। पुलिस जांच कर रही है। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पर 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। 2 गुट आपस में भिड़ गए। झगड़े ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। लेकिन हुआ क्या था, आखिर क्यों 2 गुट आपस में भिड़ गए, इस रिपोर्ट में समझिए। देखते ही देखते झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि बम तक चला दिए गए। एक गुट के दबंगों ने दूसरे गुट के युवक के घर पर देशी बम से हमला कर दिया। बम फेंककर भागते हुए युवक सीसीटीवी में कैद हो गए। वीडियो में देख सकते हैं कि एक के पीछे एक कई बाइकों पर दबंगों ने एक युवक के घर पर देशी बम फेंक दिया। बम फेंकने की घटना के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार 6 आरोपियों में 2 नाबालिग युवक और एक महिला भी शामिल है। बाइक पे सवार कुछ लड़कों ने किसी एक व्यक्ति के घर पे जाकर लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव फेंक दिए थे।